हेलो फ्रेंड, आप सब लोग कैसे हो। आशा है कि आप सब लोग अच्छे ही हो। फ्रेंड, आज धार्मिक कहानी लेकर आए हुए हैं आपके लिए। धार्मिक कहानी महादेव और मीनाक्षी, प्रेम, शक्ति और शिव तत्व की अद्भुत कथा। यह कथा केवल एक विवाह की नहीं बल्कि शिव और शक्ति के पुनर्मिलन की। यह वह कथा है जो धर्म, शक्ति, सौंदर्य और भक्ति शिव तत्व को समर्पित है। यह कहानी देवी मीनाक्षी और भगवान शिव के मिलन की है, जो मधुरे नगरी में रची गई एक अनोखे चमत्कार की तरह है। पांडव वंश एक और दिव्य वरदान की बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के पवित्र नगर मदुरै पांडव वंश का एक अत्यंत धर्मनिष्ठ राजा राज करता था, जिसका नाम था राजा मल्लध्वज। पांडव राजा मीनाक्षी माल को सब कुछ प्राप्त था, वैभव, सम्मान और प्रजा प्रेम, पर एक बात उनके जीवन में अधूरी थी, संतान का अभाव। वे दोनों प्रतिदिन शिव की उपासना करते थे, यज्ञ करवाते और मुनियों से आशीर्वाद लेते। वर्षों के तपस्या के बाद भगवान शिव और देवी पार्वती उन पर प्रसन्न हुए। एक दिन राजा के सामने शिव प्रकट हुए और कहा, हे राजा, तुम्हारे घर स्वयं शक्ति का जन्म होगा। वह तुम्हारी पुत्री होगी, परंतु वह संपूर्ण रूप से दिव्य होगी। उसे पृथ्वी पर एक उद्देश्य के लिए भेजा जाएगा। अगले ही दिन रानी ने एक अद्भुत कन्या को जन्म दिया। उसका शरीर हरे रंग का था, नेत्र बड़े और तेजस्वी थे, जो मछली के आकार के थे, इसलिए उसका नाम रखा गया मीनाक्षी, जिसका अर्थ है मछली के समान नेत्रों वाली। मीनाक्षी का बालकाल और शक्ति का उदय। मीनाक्षी साधारण बालिका नहीं थी, उसमें जन्म से ही देवी दुर्गा का तेज था। बचपन से ही वह तलवार चलाना, घुड़सवारी करना, राजनीति, युद्ध नीति और धर्मशास्त्र में पारंगत होने लगी। जब वह 10 वर्ष की हुई तो उसका तेज और रूप इतना अद्भुत था कि देवता भी उसकी प्रशंसा करते थे। राजा मल्लध्वज ने उसके अद्भुत गुणों को देखकर उसे पुत्री के स्थान पर उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मीनाक्षी ने भी पांडव वंश की कमान संभाली और बहुत शीघ्र एक यशस्वी, शक्तिशाली, धर्मपरायण रानी बन गई। एक समय ऐसा आया जब मीनाक्षी ने पृथ्वी को धर्म से भर देने का संकल्प लिया और एक विराट अभियान पर निकल पड़े। उसने कई अधर्मी राजाओं को हराया, अन्याय का नाश किया और देवताओं तक विस्मित कर दिया। कैलाश विजय की योजना। एक दिन मीनाक्षी ने कहा, जब तक शिव स्वयं मेरे समझ में न हो, मेरी विजय अधूरी है। यह सुनकर सारे देवगण चकित रह गए। क्या यह कन्या, यह रानी स्वयं भगवान महादेव को युद्ध के लिए चुनौती दे रही है? कैलाश का आकार मणियों और पार्वती के प्रेम से भरा था। जब मीनाक्षी ने कहा पहुँची, तो उनके आगमन से संपूर्ण कैलाश हिल गया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए अपने गौरव से कहा, शक्ति स्वयं चल के आ रही है, उसे अब पहचानने का समय आ गया। शिव और मीनाक्षी का मिलन। कैलाश के मैदान में जब मीनाक्षी और महादेव आमने सामने आ गए तो युद्ध का शंख बज गया, परंतु जैसे ही मीनाक्षी ने महादेव की ओर देखा, उसके हाथ कांपने लगे, उसकी आंखें शांत हो गई और हृदय में एक अद्भुत शक्ति का अंश समझ गई। यही तो है मेरे वास्तविक स्वरूप। स्वयं शिव उसी क्षण मीनाक्षी का रूप बदल गया। उसका हरा रंग स्वर्णिम आभा में
परिवर्तन हो गया और उसके नेत्रों में करुणा और प्रेम की वर्षा होने लगी। महादेव ने ही मुस्कुराते हुए कहा, शक्ति लौट आई है, अधूरापन समाप्त हुआ। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। यह केवल दो रूपों का मिलन नहीं था, यह प्रकृति और परमात्मा, शक्ति और शिव, स्त्री और पुरुष, शक्ति और मोक्ष का मिलन था। मधुरे विवाह, दिव्यतम उत्सव, मीनाक्षी और शिव का विवाह मधुरे नगरी में हुआ। यह विवाह केवल एक राज परिवार का नहीं था, यह संपूर्ण ब्राह्मण का उत्सव था। विष्णु भगवान स्वयं देवी के भाई बनकर उन्हें मंडप तक लेकर आए। सारे देवता, ऋषि मुनि, सराय इस अद्भुत विवाह में सम्मिलित हुए। शिव ने मीनाक्षी से कहा, मैं अब सदा के लिए इस भूमि पर रहूँगा। गृहस्थ एक पति और तुम्हारा अर्धनारीश्वर बनकर। इस प्रकार शिव ने कैलाश को छोड़कर मीनाक्षी के साथ मदुरै के सुंदर गणेश गिरी पर सुंदेश्वर के रूप में वास करना प्रारंभ किया। मदुरै भक्ति और शक्ति की नगरी। विवाह के बाद मदुरै केवल एक नगरी नहीं थी, वह एक तीर्थ क्षेत्र बन गई। वह मीनाक्षी और सुंदेश्वर का भव्य मंदिर बनाया गया, जो आज भी दक्षिण भारत की सबसे दिव्य स्थली मानी जाती थी। इस मंदिर में देवी मीनाक्षी को शक्ति का रूप और शिव और सौंदर्य सुंदेश्वर का रूप मानकर पूजा की जाती है। मीनाक्षी एक देवी, एक रानी, एक पत्नी। मीनाक्षी केवल एक का युद्ध नहीं थी, वह सच्चे अर्थों में त्रिदेवी के गुरु से युक्त देवी थी। ब्रह्मा की सृजन शक्ति, विष्णु की पालक शक्ति और महेश की विनाश शक्ति। उन्होंने जीवन भर अपनी प्रजा के कल्याण के लिए राज किया। मीनाक्षी और सुंदरेश्वर का जीवन धर्म और प्रेम की सर्वोच्च मिसाल बन गया। सहार शिव और शक्ति की पुनर्मिलन कथा। यह कथा केवल इतिहास नहीं, एक आध्यात्मिक संकेत है। मीनाक्षी वह शक्ति है जो हर नारी के भीतर छिपी है। वह तेजस्विता, वह आत्मबल, वह शक्ति और भक्ति, करुणा। शिव और वही है जो शक्ति के बिना अधूरे हैं। मीनाक्षी और महादेव मिलन हमें सिखाता है कि जब शक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है, तभी वह शिव तत्व को प्राप्त करती है। नमस्कार प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्रेरणा, खुशी या सीख दे तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। और हाँ, इस सफ़र में हमारे साथ चलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका साथ ही हमारी असली ताकत है। शुक्रिया, दिल से। चलते रहो, बढ़ते रहो। नेक्स्ट स्टोरी में मिलेंगे।